Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमें हम सब लोगों को दिया है कि हम लोग यहाँ ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जमा हो सके हैं। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप इंडिया देहरादून की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं इसे ऑनलाइन बाइबल अध्ययन में। इससे पहले कि हम इसे आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचन के माध्यम से आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें कि आज के वचन की बात को हम समझ सकें और इसे अपने जीवन में स्थान दे सकें, ताकि जैसा परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है हम वैसा ही प्रत्युत्तर दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है एक बार फिर से। हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पद से। आज का हेडिंग है पति और पत्नी, फैमिली, परिवार के कुछ नियम कायदे कानून, कुछ सिद्धांतिक बातें जो परमेश्वर चाहता है कि कलीसियाई परिवारों में ये बातें पाई जाए। परमेश्वर की बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी वरन सारी ही बातें ऐसी हैं जो समस्त मानव जाति के लिए भले की हैं, लाभ की हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, उनके लिए परमेश्वर की बातें कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए ये वाली बातें जो यहाँ पे लिखी हैं, पौलुस प्रेरित बता रहे हैं, ये कलीसिया के लिए खास करके ये बातें हैं और कलीसिया को इन बातों का पालन करना चाहिए और कलीसियाई परिवारों को इन बातों को, इन अपने जीवन का, परिवार का सिद्धांत, नियम कायदा कानून बना लेना चाहिए। मेरे साथ निकाले आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 पद से। ये आज हमारा इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का चौथा भाग है, पार्ट 4 देखेंगे हम लोग। मेरे साथ निकालें आप इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। पति और पत्नी। पौलुस कहते हैं कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह की देह है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया सलाह है ये स्त्रियों के लिए पौलुस की। जो लोग कलीसिया में आ रहे हैं, जो लोग परिवार कलीसिया में आ रहे हैं, उनसे पौलुस इस बात को कह रहा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे तुम प्रभु के अधीन रहते हो। ये वो वाली बात है कि जैसे कि महिलाएं हैं, जिस प्रकार से एक नया जन्म पाई हुई महिला, जिस प्रकार से एक उद्धार पाई हुई महिला जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, वो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहने की बात कहती है, जिस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में चलने की बात कहती है, जिस प्रकार से वो अपने शब्दों के द्वारा इस बात को व्यक्त करती है, बताती है कि वो प्रभु का भय मानती है, प्रभु से प्रेम करती है, प्रभु का आदर करती है, तो पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जैसे तुम प्रभु के अधीन रहती हो, वैसे ही सेम एज इट इज, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, उसी मनोभाव से, उसी मनसा से, उसी आत्मा से, उसी विश्वास, उसी शुद्धता और सिद्धता के साथ अपने अपने पति के भी अधीन रहो। यहां पे पौलुस पुरुष को, पति को परमेश्वर का दर्जा नहीं दे रहा, लेकिन बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। जो महिलाएं, जो स्त्रियां नया जन्म पाई हुई है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, यदि वो पत्नियां अपने पति के अधीन नहीं रहती हैं, यदि वो महिलाएं, वो स्त्रियां अपने पति की अधीनता में नहीं रहती हैं, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती हैं, तो ये वाली बात उन लोगों के लिए कही गई है। सच है ये वाली बात। अगर कोई स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो प्रभु का तो आदर बहुत करती है, लेकिन पति का उतना आदर नहीं करती। वो परमेश्वर को, प्रभु को तो बहुत मानती है, बहुत समझती है, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं समझती।
ऐसी औरतों के बारे में ये वाली बात है। वे औरतें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी पाई जाती हैं जिन्होंने नया जन्म पा लिया है, उद्धार पाया, अपने पति को कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं गिनती अपने पति को, लेकिन प्रभु की भक्ति की बातें करवा लो उससे प्रभु की महिमा की बातें करवा लो, बहुत बोलती है प्रभु के लिए, वो होने का दावा कर रही है, जो अपने आप को, इस बात को प्रकट कर रही है कि प्रभु की अधीनता में रहती है, उस प्रभु की, जिस प्रभु को इसने आज तक नहीं देखा है, जिससे ये मिली नहीं है अभी तक। बस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन की अगुवाई में ये प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार की, और इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, और उसी वचन की अधीनता में, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल की अगुवाई में चलते चलते ये अपने पति के प्रति, परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी सारी अधीनता को प्रकट करती है। जिस परमेश्वर को इसने नहीं देखा है, जिस प्रभु को इसने नहीं देखा है, लेकिन जिस पति को इसने देखा है, जिस पति का नाम इसको मिल गया है, अगर ये उसके अधीन नहीं रहती है तो ये किस प्रकार की नया जन्म पाई हुई महिला है। पौलुस कलीसिया में आने वाले स्त्री पुरुषों से ये वाली बात कह रहे हैं, ये वाली बात कह रहे हैं कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के तुम ठीक वैसे के वैसे अधीन रहो जैसे तुम प्रभु के अधीन रहती हो। बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रभु प्रभु तो करती रहती है, लेकिन अपने पति के अधीन नहीं रहती। प्रभु प्रभु तो वो खूब करती हैं, लेकिन पति के अधीन नहीं रहती। प्रभु के अधीन रहना पसंद है, परमेश्वर के पति के अधीन रहना पसंद नहीं है। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक मसीह शिक्षा यही है, यदि कोई स्त्री प्रभु का भय मानती है, प्रभु का आदर करती है, प्रभु की अधीनता में रहती है, तो वो स्त्री अपने पति की भी फुल फ्लेज, पूरी तरह से, पूर्णतया उसकी अधीनता में भी रहेगी, क्योंकि उसके प्रभु ही की शिक्षा है ये। प्रभु ने पौलुस को ये बात बताई कि पौलुस कलीसिया को ये बात बता दे, और पौलुस ने कलीसिया को ये वाली बात बता दी। 22 पद, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 पद, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। ये सेम बात है, सिमिलर है ये बात। कलीसिया की शिक्षा परिवार में पाई जानी चाहिए, और परिवार के समान नियम, परिवार के समान अधीनता, परिवार के समान व्यवहार कलीसिया में भी पाया जाना चाहिए। हमारे परिवारों में मसीह में आने से पहले अगर किसी परिवार का रवैया बिल्कुल बिगड़ा हुआ हो, खराब हो, पति पत्नी के आपस में तनाव हो, झगड़े हो, लड़ाई हो, मनमुटाव हो, पत्नी पति की अधीनता में ना रहती हो, और जब वो लोग प्रभु में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा फिर वहां पे? जब वो प्रभु में आ जाएंगे, कलीसिया का सदस्य बन जाएंगे, कलीसिया के मेंबर बन जाएंगे, कलीसिया के अधीनता में चलने लगेंगे, तो फिर उस स्त्री को अपने तरीके को बदलना ही पड़ेगा उसे। मान लीजिए अगर वो स्त्री फिर भी वैसी की वैसी रहती है और प्रभु की महिमा के लिए बहुत बातें करती है, प्रभु की बड़ाई करती है, प्रभु की तारीफ करती है, और अपने पति की अधीनता में नहीं रहती, तो क्या ये सही शिक्षा है? वो सही नहीं कर रही। इसका मतलब हम लोग अन्य जातियों से लाए गए लोग हैं, हम संसार से लाए गए लोग हैं, हमें संसार से अलग करके परमेश्वर ने अपने राज्य में शामिल किया है। अब हमारे जीवनों और हमारे परिवारों में परमेश्वर के राज्य के नियम, कायदे, कानून ही लागू होने चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हम मसीह यीशु का तो आदर करते हैं, स्त्रियां, पत्नी मसीह यीशु का तो आदर कर रही है, लेकिन पति का आदर नहीं कर रही। इसका मतलब उसे और भी कुछ सीखने की आवश्यकता है अभी, और यह गलत शिक्षा है। जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा तुम उसकी अधीनता में रहते हो, जिसको तुमने देखा उसकी अधीनता में नहीं रहते, ये कैसे हो सकता है? यूहन्ना भी यही कहता है पत्री में, अपने लेटर में यूहन्ना ये कहते हैं कि अगर कोई भाई अपने भाई से बैर रखता है, उससे प्रेम नहीं करता, उससे नफरत करता है, और वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, जिस परमेश्वर को तूने नहीं देखा है, हे भाई, तू उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है जबकि तूने अपने भाई को देखा और अपने भाई से प्रेम नहीं करता? ये स्त्री भी जिस परमेश्वर को जिसने नहीं देखा, जिस प्रभु को उसने आज तक नहीं देखा, जिससे आज तक नहीं मिली है, उसकी अधीनता में कैसे रह सकती है? बनिस्बत इसके कि जिसके साथ रहती है, पुरुष के, जिस पति के साथ रहती है, जिसके घर में रहती है, अगर उसके अधीनता में नहीं रहती तो देखे हुए की अधीनता में नहीं रहती, अदृश्य की अधीनता में कैसे रहेगी? जिसको आज तक नहीं देखा।
ये बाइबल की सिद्धांतिक बातें और प्रैक्टिकल बातें हैं, ये व्यवहारिक शिक्षाएं हैं। ये लिखा है कि क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। परिवारों को, जो विश्वास में आ गए हैं, उन परिवारों को कलीसिया के द्वारा से परिवार के नियम बना लेने चाहिए। और जिन लोगों के घरों में इस प्रकार के सिद्धांत है, नियम है, उनको ये वाले नियम कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से भी जोड़ लेने चाहिए कि जिस प्रकार से मैं अपने परिवार में सभ्यता से और शालीनता से रहता हूं, वैसे ही मुझे कलीसिया में भी सभ्यता और शालीनता के साथ रहना है। दोनों बातें सिमिलर हैं। यहां अगर परिवार अच्छे हैं तो परिवार के जिस प्रकार से नियम कायदे कानून हैं, जैसे परिवार घर में रहता है, वैसे ही उसको उसी प्रेम और उसी यूनिटी के साथ कलीसिया में भी अपने आप को प्रकट करना चाहिए। जिस प्रकार से कलीसिया हमें बताते हैं परिवारों को कैसा होना चाहिए, वो कलीसिया की शिक्षा परिवारों में भी पाई जानी चाहिए। ये एक जैसी बातें हैं दोनों। 25 वर्ष में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पति को, पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करे जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। दे देने का मतलब यह होता है कि कलीसिया को पूरी तरह से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से कलीसिया यानी कि अपनी दुल्हन को सौंप दिया, दे दिया है। बाइबल में ऐसे लिखा है 4 अध्याय में कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि बना करके कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि बना करके कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है यहां पे कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और दे देने का मतलब यहां पे क्या है, कलीसिया की स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान दे दी, अपना प्राण दे दिया, अपना बलिदान दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना उत्तम भाग, अपना बेस्ट पोर्शन कलीसिया को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को हारी हुई, थकी हुई चीजें नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को कोई मरदूद, कोई हल्की चीजें नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को वो दिया है जो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में बेस्ट था, उत्तम था, वो उसने कलीसिया को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से कुछ बचा के नहीं रखा, कुछ भी छिपा के नहीं रखा। जो मसीह परिवार हैं, उन परिवारों में यह शिक्षा पाई जाना चाहिए कि पति और पत्नी के रिश्ते आपस में बहुत खुले हो। पति के पास, पत्नी के पास आपस में मनों में कोई ऐसी बात ना हो जो अंदर ही रहे, बाहर आना चाहिए एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ। क्योंकि पति के बारे में यहां पे लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। एक पुरुष को, एक पति को भी यही चाहिए कि वो अपनी पत्नी के लिए अपने आप को दे दे, ताकि वो उसके लिए बेस्ट कर सके। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत अच्छा प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम उनका कलीसिया के प्रति नहीं होता। कुछ मसीह लोग ऐसे नहीं, कलीसिया में तो बहुत अच्छा दिखाते हैं एटीट्यूड और व्यवहार, लेकिन आपसी घरों में भयंकर तनाव, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। दोनों बातों की मैचिंग नहीं हो रही। मैंने देखा ऐसी पत्नियों को, ऐसी स्त्रियों को, उससे मैं मिला हूं जिन्होंने अपने पति को कुछ नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर उससे बात करता है। मैं जानता हूं ऐसे पुरुषों को, उनके साथ रहा हूं मैं, जिनको अपनी पत्नी से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, बहुत बुरी तरह से, बड़े भद्दे तरीके से अपनी पत्नी से बात करते हैं, लेकिन प्रभु उनसे बात करता है। मैचिंग नहीं हो रही शब्दों की और व्यवहार की, ठीक मिलान नहीं बैठ रहा यहां पे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परिवार कलीसिया से बेहतरीन मसीह जीवन यापन करने के नियम सीख सकता है, और परिवार बढ़िया सिद्धांतिक तरीके जो उनके घर के अंदर अपने हैं, उनको कलीसिया में लाया जा सकता है। कि हम जिस प्रकार से अपने घर में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ ईमानदारी से लगे हुए हैं, वैसे ही हम पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ भी लगे रहेंगे। ये है बातें। वर्ष 26, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के, लिखा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए कलीसिया को।
ये कलीसियाई बात हो रही है यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के जल से, ये परमेश्वर का जो वचन है ये जल का काम करता है, पानी का काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन में वो उठे और उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और जो मुझ में से पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, उसमें जीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। वचन का जल हमारी प्यास भी बुझाता है और ये वचन का जल हमें शुद्ध भी करता है। ये हमें शुद्ध भी करता है परमेश्वर का वचन का जल। ठीक वैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए, उनको शुद्धिकरण की बात बताई, पवित्रीकरण की बात बताई कि उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, पवित्र बनाए प्रभु यीशु मसीह। लिखा कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया की बात हो रही है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया। और दुल्हा अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को सजाने के लिए हर संभव, हर भरसक प्रयास कर रहा है, हर तरीके से कलीसिया को खूबसूरत बनाने के लिए, हर तरीके से कलीसिया को बेहतरीन बनाने के लिए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखना, यानी कि बाइबल में ऐसा लिखा है, पौलुस यही बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है दुनिया में जो अपने आप से नफरत करता हो, अपनी देह से नफरत करता हो। जो इरिटेटेड पीपल है, जो इरिटेटेड लोग हैं, जो इरिटेट हो चुके हैं जीवन से, जिंदगी से, परिस्थितियों से, हालात से, वो भले ही अपने आप से नफरत करें, वो भले अपने आप से नफरत कर लें, लेकिन एक सभ्य व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर के वचन की बात को समझता है, वो अपने आप से घृणा नहीं कर सकता, अपने आप से नफरत नहीं कर सकता। वो साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान, एक पुरुष, एक पति अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करे जैसे वो अपने आप से करता है, वैसे ही प्रेम करे जैसे वो अपने आप से करता है। और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से भी प्रेम रखता है, क्योंकि पत्नी पति की देह का ही हिस्सा है, वो उसी में से निकाली गई है। हर पुरुष को इस बात को सोचना चाहिए, अगर उसको भूख लगती है तो उसकी पत्नी को भूख लगती है, अगर उसे प्यास लगती है तो उसकी पत्नी को भी प्यास लगती है। सर्दी और गर्मी अगर उसकी पत्नी उसकी देह पे असर डालते हैं तो उसकी पत्नी की देह पे भी असर डालते हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, अगर अच्छा और बुरा मुझे लगता है तो मेरी पत्नी को भी लगता है। कुछ चीजें अगर मुझे पसंद नहीं है तो मेरी पत्नी के साथ भी कुछ बातें ऐसी होंगी। तो कई सारी चीजें जो आपको और हमें समझनी पड़ेगी इस बात को। और पौलुस कलीसिया को ये बात बता रहे हैं। क्या वजह हो सकती है कलीसिया को ये वाली बात बताने की? हो सकती है ये वाली वजह कि जब ये लोग वहां से निकल के आ रहे होंगे तो शायद हो सकता है कि वहां का ये सिस्टम और कस्टम ना हो सकता है कि वहां पे स्त्रियों को इस प्रकार से आदर और सम्मान ना देने वाली बात हो सकती है ये वाली बात। क्या वजह थी ये वाली इतनी बातें पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताने की? जो लोग आ रहे हैं क्या वो नहीं जानते कि ये मेरी पत्नी है? क्या वो पत्नी नहीं जानती कि ये मेरा पति है? पता तो है, एक नॉर्मल बात है, एक सिंपल सी बात है कि पति और पत्नी तो है, लेकिन इतनी बारीकियों का नहीं पता कि मुझे इसके प्रति इतना ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए, पत्नी को और पति को एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। ये वाली बातें इतनी बारीकी से लोगों को पता नहीं थी तो वो इसलिए बताई जा रही है। अपनी देह से प्रेम करना, अपनी फिक्र करना, अपने आप को सजाना संवारना, अपने लिए अच्छे गर्म कपड़े खरीदना, अपने लिए सारी बातों का इंतजाम कर लेना और पत्नी को छोड़ देना, ये एक मसीह पुरुष को शोभा नहीं देता। ठीक जस्ट वैसे ही एक स्त्री को भी वो अपने आप को सजाती संवारती रहे, अपने आप को बनाती रहे, अपने आप को ठीक ठाक रखे, अपना ख्याल रखे, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, सब चीजों का, और अपने पति का ना रखे, ये बात भी मेल नहीं खाती। इन लोगों से मेल नहीं खाती जो लोग परमेश्वर की शिक्षा ले रहे हैं, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। आपसे और मुझसे, हम जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमारे बीच में इस प्रकार की बातें नहीं पाई जानी चाहिए। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में यह सही सिद्धांतिक शिक्षा है मसीह पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की। एक मसीही परिवार
बनाने की ये सिद्धांतिक नियम है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको परमेश्वर का आत्मा और भी बता सकता है, या आप और भी से पढ़ करके पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। परिवारों में एक परिवार को अच्छा सुडोल और खूबसूरत बनाने के लिए सभ्य समाज में सभ्य परिवार बनाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है सभ्य परिवार को। तब जाकर के समाज में उनकी एक शाख बनती है, तब जाकर के समाज में उनका एक रुतबा बनता है, और पूरी जिंदगी लग जाती है इसमें, पूरी जीवन खपा देना पड़ता है, तब जाकर के लोगों के सामने ये बात आती है कि ये सभ्य समाज का सभ्य परिवार है। उतनी आसानी से नहीं बनती ये बातें, एक जीवन लग जाएगा पूरा आपको अपने समाज में स्टैब्लिश करने के लिए, आपको अपने समाज के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वास्तव में ये परिवार हमारे समाज में एक रुतबेदार परिवार है, जिसके जीवन यापन करने के तौर तरीके, ये इनकी पत्नी परिवार, इनकी पत्नी बच्चे सब कोई बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार उचित है कि अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, अपनी देह के समान प्रेम रखे, और जो अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करेगा वो उससे नफरत नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नोकझोंक हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बातें आपस में नहीं मिलती, लेकिन बावजूद उसके बावजूद भी बात के साथ सहमति नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इसके प्रति प्रेम और आदर खत्म नहीं होता। पति की पत्नी से, पत्नी की पति से कभी कभी बातें आपस में मेल नहीं खाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन बातें मेल ना खाए, लेकिन तो भी हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर वो खत्म नहीं होना चाहिए। उसमें खामी नहीं आनी चाहिए, उसमें खराबी नहीं आनी चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, वो उतना का उतना ही रहना चाहिए। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, बात ही तो नहीं मिली हमारी, लेकिन तो भी हम परमेश्वर के वचन के अधीन हैं और एक दूसरे के भी अधीन हैं। यहां पे लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, किसी ने कभी भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा तब तक जब तक वो अपने पूरे सेंस में है। जब तक कोई व्यक्ति अपने पूरे सेंस में है, वो अपने शरीर से नफरत नहीं कर सकता है, वो अपने शरीर से बैर नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति का संतुलन हट जाता है दिमाग का, जब किसी व्यक्ति का कंट्रोल माइंड से हट जाता है और माइंड जब अपसेट हो जाता है, तो वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है वो व्यक्ति। फिर वो अपने शरीर को नहीं, वो किसी भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहां पे एक ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो पूरी तरह से वेल सेटल्ड है, जिसका माइंड बिल्कुल सेट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से उसका दिमाग, सोच, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं हैं। एक ऐसे पुरुष के बारे में यहाँ पे बात आई है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। आदमी अपनी सही दशा में, अपनी सही मेंटल कंडीशन में अपने आप से बिल्कुल भी घृणा, अपने आप से बिल्कुल भी नफरत नहीं कर सकता है। और यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, लड़ाई गुस्सा में बहुत बुरी तरह से एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ये अपनी ही देह को कोस रहे हैं, अपने ही शरीर को कोस रहे हैं, अपने ही शरीर को नोच रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये है वो बात, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। और ये वो बातें हैं जो डिवाइन है, अलौकिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग इन बातों को सुने, समझें और इन बातों पर अमल करें, इन बातों पर विचार करें और इन बातों को अपने जीवन में अडोप्ट करें, अपने जीवन में स्वीकार करें, ग्रहण करें, इन बातों को रिसीव करें अपने जीवन में। क्योंकि शैतान और शत्रु इस बात को जानता है कि ये व्यवहारिक मसीह शिक्षा जब किसी परिवार में या किसी जीवन में आती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है वहां पे, परिवारों के अंदर, जीवनों के अंदर। ये है वो सिद्धांतिक व्यवहारिक शिक्षाएं जो परिवार भी बदलती हैं और जीवन भी बदल देती है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया शिक्षाएं हैं ये, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, अपने शरीर को साफ सुथरा रखता है, इसको बना के, सजा के, संवार के रखता है, इसकी अच्छी स्थिति बना के रखता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मसीह यीशु जिस प्रकार से कलीसिया की देखभाल करता है, मसीह यीशु जिस प्रकार से कलीसिया को पालता, पोसता, बढ़ाता और संभालता है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरा का पूरा कलीसिया को दे दिया ताकि कलीसिया को एक सुडोल, एक सभ्य, एक बेहतरीन, सर्व गुण संपन्न कलीसिया बना दे, स्वर्गीय सर्वगुण संपन्न कलीसिया बना दे, वैसे ही एक पुरुष को, एक योग्य पुरुष को अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को दे देना चाहिए, और ताकि वो पत्नी को भी बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से उसकी देखभाल कर सके, उसको संभाल सके और उसको सही मार्ग में लेके चल सके।
ठीक वैसे जैसे लिखा कि जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह विनम्रता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, दया का व्यवहार, अपनेपन का व्यवहार, आदर का व्यवहार कलीसिया के साथ करता है, वैसे ही एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। ये पुरुष खास करके वो जो सेवा में है, खास करके वो जो सेवा में है, जो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, जो फुल टाइम वर्कर हैं, परमेश्वर के गॉड के सेवक हैं, सर्वेंट हैं, जिन्होंने सारे कारोबार बंद कर दिए, सारे रोजगार छोड़ करके प्रभु की सेवा में चल पड़े हैं। प्रभु की सेवा ही उनका रोजगार, उनका व्यापार, उनका उद्यम वही बन गई है। उनके लिए है ये वाली बात, और मैं भी उन्हीं के लिए कह रहा हूं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करता है, जैसा कि मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। एक सेवक को भी इस बात को समझ लेना चाहिए, एक आदर्श मसीह सेवक को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपना सब कुछ दे दिया, और ये व्यक्ति एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता होने के नाते सब कुछ अपने परिवार को बेहतरीन दे रहा है, तो उसी प्रकार से इस सेवक को भी अपने जीवन का एक बेस्ट पार्ट, बढ़िया हिस्सा कलीसिया को भी देना चाहिए। संग साथ के रूप में, शिक्षा के रूप में, उनके साथ सहभागिता के, सहकारिता के रूप में, उनके साथ मिलके चलने के रूप में, उनके सुख में, उनके दुखों में, उनकी तकलीफों में, उनकी परेशानियों में, उनके प्रतिदिन के व्यवहारिक मसीह जीवन में जितना बन सकता है, जहां तक पहुंचा जा सकता है, एक सेवक को कलीसिया के साथ उतना ही ज्यादा डेडिकेटेड रहना चाहिए, जितना ज्यादा डेडिकेटेड प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ रहे। जितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह समर्पित रहे कलीसिया के प्रति, उतना ही ज्यादा एक पति को अपनी पत्नी के समर्पित रहना चाहिए, उतना ही ज्यादा एक सेवक को भी कलीसिया के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात सोचता हूं, मेरा व्यवहार मेरी पत्नी के साथ कैसा है, उसी व्यवहार के अनुसार फिर मैं कलीसिया के साथ भी व्यवहार करूंगा। और अगर मेरा व्यवहार कलीसिया के साथ अच्छा नहीं तो मेरी पत्नी के साथ भी अच्छा नहीं होगा, और अगर मेरा व्यवहार मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं है तो कलीसिया के साथ भी अच्छा नहीं होगा। एक बेस्ट हस्बैंड ही बेस्ट पास्टर बन सकता है, एक बेस्ट फादर ही बेस्ट पास्टर बन सकता है, क्योंकि वो अपने घर में सीख रहा है, अपने घर में कर रहा है अपनी पत्नी बच्चों का लालन पालन। अगर वो रिस्पॉन्सिबल पिता है, रिस्पॉन्सिबल फादर है, तो वो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल पास्टर भी होगा, रिस्पॉन्सिबल चर्च मिनिस्टर भी होगा। हो नहीं सकता कि घर में तो हम लोग बहुत अच्छा व्यवहार करें और कलीसिया के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, या ये भी नहीं हो सकता कि हम कलीसिया के साथ तो अच्छा व्यवहार करते लेकिन घर में हमारा अच्छा व्यवहार है ही नहीं। लेकिन दोनों ही जगह ये वाली बातें सेम पाई जानी चाहिए, कलीसिया में भी और घर में भी। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में, परमेश्वर ने आपको और हमें इसीलिए लिया है कि हम इसी संसार में परमेश्वर की उन बातों को जो हमारे जीवन में डाल दी गई हैं, जो बातें हमारे पास पहुंचाई गई हैं, उन बातों को लेकर के जीवन में चलते फिरते दिखाई दे लोगों को। ये है ये बात, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। ये कॉन्टिन्यू प्रेजेंट टेंस है, ये आज की बात कर रहा, करता है। कलीसिया के साथ मसीह आज भी भलाई करता है। ऐसा नहीं है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ भलाई कर दी, बस फिनिश, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले कलीसिया के साथ भलाई कर चुके हैं और आज भी उसी कलीसिया के साथ भला करते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। 5 अध्याय यूहन्ना की किताब उसके 17 अध्याय पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये वाली बात। तो जैसा कि लिखा कि जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, आज की बात। दूसरी बात, वर्ष 30th आयत 30वां पद, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। मसीह हमारे साथ इसलिए भलाई करता है कि हम उसकी देह के अंग हैं। एक पुरुष, एक पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ इसलिए भलाई करे क्योंकि वो उसकी देह के अंग है। पत्नी को पुरुष में से निकाला गया है और बच्चे भी पुरुष में से निकल के, पत्नी में से निकल के बाहर आते हैं। तो ये पुरुष, ये व्यक्ति को आपके मेरे लिए, एक क्रिश्चियन पुरुष के लिए, एक क्रिश्चियन पति के लिए, पिता के लिए यीशु मसीह सबसे बेहतरीन सिद्धांत है, सबसे बढ़िया आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। इन पदों को देखते हुए कि मसीह इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, मसीह की, इसलिए मसीह हमारा पालन पोषण करता है। मसीह यीशु हमारी देखभाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। ठीक वैसे ही एक मसीह पुरुष, एक मसीह पिता, मसीह पति अपनी पत्नी बच्चों का बढ़िया
पालन पोषण, बढ़िया लालन पालन इसलिए करता है क्योंकि उसने मसीह से ये बात सीखी है, प्रभु यीशु मसीह से उसने ये वाली बात सीखी है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का पति होने के नाते, सदस्यों का पिता होने के नाते, देह के अंगों का मालिक होने के नाते उनका पालन पोषण करता है, वैसे ही मुझे भी मेरी इन देह के अंगों का पालन पोषण करना चाहिए। कलीसिया के हम सारे लोग आपस में एक दूसरे की देह के अंग हैं और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि हर एक अंग, बाइबल भी ऐसा बताती है, हर एक व्यक्ति केवल अपनी ही चिंता ना करे बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। ये हाथ केवल अपनी चिंता ना करता रहे, इस हाथ की भी फिक्र करे। मैं एक विश्वासी अपने ही जीवन की फिक्र चिंता में ना लगा रहा हूं, अपने सब कुछ अपने ही बटोरने में ना लगा रहा हूं, मैं दूसरे विश्वासियों की भी फिक्र करूं, उनकी भी चिंता करूं। ये है एक एग्जाम्पल टीचिंग प्रभु यीशु मसीह की ओर से। वर्ष 31, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे दोनों एक तन होंगे। ये विवाह की स्थिति की बात है। विवाह की स्थिति में ये वाली बात आती है, लेकिन ये वाली बात अदन की वाटिका में परमेश्वर ने दोनों पति पत्नी के बारे में ये वाली बात वहां पे लिखी है, वहां पे आई है कि अब वे दोनों एक तन, दो नहीं, वो एक तन है, निकले एक ही में से हैं। महिला पुरुष में से निकली है और जब उसके साथ उसका विवाह होता है तो तब उसकी बॉडी, उसका शरीर कंप्लीट होता है। वो दोनों एक तन होंगे। एक तन होने का मतलब है एक दूसरे की अपने समान देखभाल करना, एक दूसरे की अपने समान परवाह करना, अपने समान फिक्र करना, अपने समान एक दूसरे का ध्यान रखना। हर व्यक्ति के पास कुछ बातें होती है कहने के लिए, ऐसी जैसे सेल्फ, हमारे अपनी स्वाभिमान की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे पास अपनी है। अगर मुझे किसी ने कुछ बोला तो मुझे हर्ट होगा इस बात से, तो मुझे इस बात को समझना चाहिए। अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को, मेरे अहम को ठेस पहुंचती है, तो ठीक वैसे ही मैं अपनी पत्नी के साथ जब व्यवहार करूं तो भले शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में व्यवहार करूं ताकि उसके भी स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, ताकि उसको भी हर्ट ना हो, उसका जो इनर बीइंग है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो किसी प्रकार से घायल ना होने पाए। यहां लिखा है ऐसा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। दोनों एक तन होंगे, एक तन, एक हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ वैसे ही मिले रहेंगे, वैसे एक दूसरे की परवाह करेंगे, देखभाल करेंगे, चिंता फिक्र करेंगे, खाने पीने, ओढ़ने पहनने की, हर बात में ठीक वैसे जैसे अपने बारे में करते हैं, जैसे अपने बारे में सोचते हैं। वे दोनों एक तन होंगे और आपस में मिले रहेंगे, सबसे ज्यादा आपस में मिले रहेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर का सिद्धांत है, ये उसका बनाया हुआ तरीका है। अब इस बात को आपको और मुझे समझना ही पड़ेगा। अगर ये बात समझ में भी नहीं आती है तो भी इस बात को करना तो पड़ेगा ही कि ठीक है ये बात कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा। मिला रहने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि माता पिता को नेग्लेक्ट कर देना। अगर माता पिता को नेग्लेक्ट कर दिया हो तो 10 आज्ञाओं में, टॉप 10 कमांडमेंट्स में ये वाली बात नहीं आती कि अपने माता पिता का आदर कर। परमेश्वर बहुत ही बेहतरीन, बड़ा सभ्य, बड़ा एजुकेटेड गॉड है ये लॉर्ड जावे। ये अनएजुकेटेड गॉड नहीं है कि आज कुछ बोल दिया, परसों फिर कुछ और बोल दिया, फिर उसके बाद बातों को सुलझाते रहे। नहीं, नीति वचन की किताब में भी ऐसा लिखा कि जब तेरी मां बूढ़ी हो जाए तब भी इसको तुच्छ मत जानना। तो जो परमेश्वर इतने बढ़िया नियम कायदे कानून माता पिता की सेवा के लिए, माता पिता का आदर करने के लिए कलीसिया को दे सकता है, वो ऐसे कैसे कह सकता कि छोड़ दो। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि शादी हो गई छोड़ दो। ये थोड़ी है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये नहीं है। माता पिता से अलग होने का मतलब ये है, जो मैं समझता हूं, कि अब ये पुरुष अब अपनी मां पे आश्रित नहीं है अपने घर में किसी भी बात के लिए। अब ये इस पत्नी पर आश्रित है। अब ये पत्नी इसकी देखभाल करेगी ठीक वैसे जैसे कभी इसकी मां किया करती थी। क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, हर पुरुष चाहता है बेटे की शादी हो जाए, इसको संभालने वाली कोई आ जाए। क्योंकि देखने में ये आता है कि पुरुष अकेले नहीं संभल सकता अपने आप से, उसको संभालने के लिए स्त्री चाहिए। बचपन में माँ संभालती है, बड़ा हो जाए तो बहनें संभालती हैं, शादी हो जाए तो पत्नी संभालती है। इसके कपड़े कहाँ रखें, इसके शूज कहाँ पे रखें, इसका खाना पीना कैसे होगा, इसको क्या खाना है, क्या देना, दोपहर में क्या देना, रात को क्या देना, सुबह क्या देना है, ऐसे कई सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर अलग करने की बात तो नहीं कह रहा। अगर कहता तो वो ये नहीं कहता कि अपने माता पिता का आदर कर, उसकी देखभाल कर। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात कही है
कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर को दान दक्षिणा देकर के अपने माता पिता की सेवा में पैसा ना लगाएं, उन्होंने अच्छा किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, ये गलत बात है। तुम परमेश्वर की सेवा में भी पैसा लगाते हो, अपने माता पिता की भी देखभाल में, उनकी भी दवा में पैसा लगाते हैं, उनकी भी मेडिकल के लिए, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा लगाते हैं। उस टाइम पे लोग ऐसा ही करते थे, परमेश्वर को देकर के बोलते थे मैंने परमेश्वर को दे दिया, अब हे मेरे माता पिताओं, मेरे पास तुम्हारी सेवा करने के लिए कुछ नहीं है और मैं इस बात से भी आजाद हूं, अगर मैं नहीं भी करूंगा तो भी इसका मेरे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन ये गलत शिक्षा है। पौलुस कहते हैं कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, माता पिता को छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए, ये नहीं है इसका मतलब। इसका अर्थ यह था कि पुरुष अब अपने माता पिता पर आश्रित नहीं रहेगा अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, मेरा ये सामान कहां रखा, मेरा वो सामान कहां रखा है। फिर वो पत्नी उसको संभालना शुरू कर देती है। माता पिता ऐसे कैसे कहते हैं, बच्चों की शादी कर दी, अब जिम्मेवारी से फ्री हो गए, कहने के लिए ये एक बात है, फिर जब नाती पोते होते हैं फिर जिम्मेवारी में फंस जाते हैं। वो जिम्मेवारी से आदमी कभी भी आजाद नहीं होता, ना स्त्री और ना पुरुष। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मसीह और कलीसिया के विषय में कही गई बात यह है, अगर मान लीजिए ये बात कलीसिया के लिए कही जा रही है कि पुरुष फिर अपने माता पिता को छोड़ देगा और कलीसिया के साथ मिला रहेगा, यानी कि प्रभु की देह के साथ। हो सकता है कि हमारे परिवार के बहुत सारे लोग, हमारे रिश्ते नातेदार बहुत सारे लोग मसीह की कलीसिया के सदस्य नहीं है, मसीह की कलीसिया में शामिल नहीं हुए, लेकिन मैं अगर मसीह में आ गया हूं तो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले कलीसिया की बात को मानना, कलीसिया की बात को एडॉप्ट करना, कलीसिया की बात पर चलना है। लेकिन याद रखिए, एक विश्वासी को कलीसिया ये शिक्षा कभी नहीं देती कि वो अपने अविश्वासी माता पिता की देखभाल ना करे। ध्यान से रखिएगा आप इस बात को। कलीसिया किसी भी विश्वासी को ये इजाजत नहीं देती और ना ये शिक्षा देती है कि एक घर में से अगर एक व्यक्ति विश्वासी है और परिवार के दूसरे लोग विश्वासी नहीं है तो ये विश्वासी होने के नाते अविश्वासी रिश्ते नातेदारों के साथ कोई रिश्ता ना रखे, कोई संबंध ना रखे, उनकी देखभाल ना करे, उनकी जरूरत में उनकी मदद ना करे, अपने माता पिता की सेवा ना करे। बिल्कुल नहीं है ये वाली बात, बल्कि इसको तो ज्यादा करना चाहिए। इसलिए क्योंकि अब तो इसका स्वभाव तो पहले से अच्छा था, लेकिन अब तो इसके पास शिक्षा भी बहुत अच्छी आ गई है और आपके और मेरे अच्छे व्यवहार, बदले हुए स्वभाव के कारण ही हम किसी को बदल सकते हैं। डीएल मूडी साहब परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बहुत अच्छे भक्त रहे। वो ये कहा करते थे, उनके किताब में मैंने पढ़ा था कि एक बदला हुआ व्यक्ति किसी को बदल सकता है। एक बदले हुए व्यक्ति का प्रभाव ही किसी व्यक्ति पर आ सकता है बदलने के लिए, वरना कोई किसी को नहीं बदल सकता। लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अगर पति पत्नी इस प्रकार से रहेंगे तो ये वो वाली बात होगी कि एक पत्नी परमेश्वर का तो आदर करती है लेकिन अपने पति का नहीं करती। ये गलत सिद्धांत है, बिल्कुल गलत शिक्षा है। कलीसिया की शिक्षा ये नहीं है। एक पत्नी परमेश्वर का जितना आदर करती है, परमेश्वर से जितना प्रेम करती है, जितना उसके अधीन रहती है, उसकी ये अधीनता इस बात को प्रूफ कर देगी कि वो परमेश्वर के अधीन रहती है या नहीं। अगर वो अपने पति के अधीन रहती होगी तो कलीसिया में जो स्त्री, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्त्री अपने आप को इस बात का दावा करती है कि वो परमेश्वर के अधीन रहती है, आप पता लगा लेंगे कि वो अपने पति के कितना अधीन रहती है, इससे पता लग जाएगा। और जो ये स्त्री परमेश्वर के अधीन रहेगी या नहीं रहेगी, इस बात का पता लग जाएगा इसके घर से, इसके व्यवहार से। अगर ये अपने पति के अधीन रहती होगी तो ये डेफिनेटली परमेश्वर के, प्रभु के अधीन हो जाएगी। अगर ये स्त्री परमेश्वर के अधीन नहीं हुई है तो ये पति के अधीन भी नहीं रहती होगी, फिर चाहे कितनी मीठी मीठी बातें करे, कितनी ज्ञान की बातें करे, इसको स्वर्गदूत दिखाई दे जाए, इसको सारा स्वर्ग दिखाई दे जाए, इसके साथ कोई भी आके बात कर ले स्वर्ग से, क्योंकि बातें और व्यवहार दोनों मेल नहीं खा रहे। मैंने नहीं कही ये वाली बात, यहां लिखी है ऐसी बात। लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। जो पुरुष ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं जिसको नहीं देखा है, उस पत्नी से प्रेम नहीं रखता जिसको देखा है। अजीब बात हो सकती है। जिस पत्नी को देखा उससे तुम प्रेम नहीं कर रहे, जिस परमेश्वर को नहीं देखा उससे प्रेम कर रहे हो। ये नामुमकिन बातें हैं।
इसीलिए जब लोग कलीसिया में आ रहे थे तो पौलुस कलीसिया में आने वाले स्त्री पुरुषों को अब उनको बता रहा है कि तुम्हारे जीवनों का सही सिद्धांतिक शिक्षा ये है। तुम समाज में पहले किसी भी समाज के अनुसार जीते हो, किसी भी समाज के अनुसार चलते हो, तुम्हारी रीति रिवाज चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारे घर में उठने बैठने चलने फिरने का तौर तरीका चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अब तुम्हारे घर के नियम कायदे कानून और सिद्धांत बदल जाने चाहिए, क्योंकि अब तुम प्रभु की कलीसिया के सदस्य बन गए हो। अब बातें बदलती चली जानी चाहिए, अब बातें बदलनी चाहिए। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने, ठीक वैसे जैसे परमेश्वर के साथ आपका व्यवहार है। पुरुष अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करे, उसका वैसे ही आदर करे जैसे मसीह कलीसिया से करता है। स्त्री अपने पुरुष के साथ, अपने पति के साथ वैसा व्यवहार करे जैसे वो मसीह के साथ डीलिंग करती है। क्या फाइन डीलिंग रहती है औरतों की यीशु मसीह के साथ, और पति के साथ, पति की क्या फाइन डीलिंग रहती है यीशु मसीह के साथ, ओ लॉर्ड, और पत्नी के साथ दोनों बातें अलग हैं। अगर ये अलग अलग बातें हैं तो ये सही बात नहीं है। अंदर भी और बाहर भी आपको और मुझे एक ही जैसा होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अंदर होगा ना वही बाहर आएगा। जो अंदर होगा, अंदर का मतलब है शिक्षा, अच्छी शिक्षा आपके अंदर होगी तो अच्छा व्यवहार बन के बाहर आ जाएगी, अच्छा स्वभाव बन के बाहर आ जाएगी, अच्छी डीलिंग बन के बाहर आ जाएगी, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा कैरेक्टर, अच्छी थॉट थिंकिंग बन करके बाहर आ जाएगी। अगर अच्छी शिक्षा अंदर है तो, और अगर गलत शिक्षा अंदर है तो वो गलत व्यवहार बन के, गलत बोली भाषा बन के, गलत तौर तरीका बन के, गलत सिद्धांत बन के सामने आ जाएगी, और जिससे फिर सबको दुख होगा, परमेश्वर को भी, स्वयं को भी और समाज को भी। अगर अच्छी शिक्षा अंदर है और वो अच्छा स्वभाव बन के बाहर आ जाती है तो फिर सबको फायदा होगा, परमेश्वर को भी सुख मिलेगा, हम लोगों को भी सुख मिलेगा, कलीसिया को भी सुख मिलेगा, समाज भी सुखी रहेगा। क्योंकि अपने आस पड़ोस में लोग ऐसे लोग चाहते हैं जो सुबह उठते हल्ला ना मचाएं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू ना कर दें उठते ही। हर आदमी यही चाहता है, हम भी चाहते हैं हमारे पड़ोस में ऐसे लोग ना रहें जो सुबह उठते ही आपस में हल्ला गुल्ला शुरू कर दें। सभ्य समाज को सभ्य लोग बनाते हैं, लोग सभ्य होंगे तो समाज सभ्य बन जाएगा, और लोग सभ्य बनेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमें सभ्य बनाएगी। ये पारिवारिक मसीह जीवन के सुनहरे नियम कायदे कानून हैं, आपको और मुझे कहीं से नहीं लाने। आपके हमारे तो पास हमारे घर में ही रखे हैं, बाइबल में, आपकी मेरी, आपकी और मेरी पवित्र बाइबल में ही है ये वाली बातें। चलिए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कलीसियाई नियमों को बना करके कलीसिया को दे दिया ताकि कलीसियाई नियमों का पालन करे, और कलीसिया प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन में, आपकी शिक्षा दीक्षा में बढ़ती चली जाए। मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है, जितने लोगों ने आज मुझे सुना है और जो प्रभु जी ऑनलाइन बाद में सुनेंगे, हम सबों पर आपका अनुग्रह बना रहे, और आपके वचन की शिक्षा हमारे पारिवारिक जीवनों को और मजबूत बनाए, हमारे पारिवारिक संबंधों को और नजदीक लेकर के आए, और हमारे पारिवारिक जीवन और पारिवारिक संबंध आपके वचन को अपना बेस बना सके, ताकि हमारे परिवार का जो बेस है प्रभु आपका वचन बना रहे, और हमारा बेस मजबूत होगा तो हमारे परिवार के जो रिश्ते हैं प्रभु और ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप मुझे दें और सुनने वालों को भी दें। आप दया करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।